Good morning, dear students. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Everyone, please put off your videos. Renu Dalal, off your videos. So today we will start our subject discrete mathematics. उसकी फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे आज discrete mathematics की. Is my screen is visible to everybody? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. सर मिररिंग हो रही है सर स्क्रीन की. क्या हो रही है? सर स्क्रीन में स्क्रीन दिख रही है मतलब. हाँ जी सर, अब दिख रही है. ये तुम्हारा सिलेबस है डिस्क्रीट के लिए. फर्स्ट यूनिट है. फर्स्ट यूनिट में हमारे पास है रेकरेंस रिलेशन क्या होते हैं, जनरेटिंग फंक्शंस क्या होते हैं, सम सीक्वेंस हम पढ़ेंगे, लीनियर होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन क्या होते हैं. ठीक है. फिर हम पढ़ेंगे नॉन होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन क्या होती है, जनरेटिंग फंक्शन. ठीक है. रेकरेसिव और जनरेटिंग फंक्शन हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. और एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. और सेकेंड यूनिट में हम फिर अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे. ठीक है. स्टेटमेंट्स और सिंबल के कॉरस्पॉन्डिंग. फिर थर्ड में हम बूलियन अलजेब्रा और लैटिस पढ़ेंगे. और फिर हम फोर्थ में मशीन को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये हमारे पास फोर यूनिट है. क्लियर है? और तुम इसको जो सर ने लिंक भेजा हो वहां से इसको इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो. सर इस बार भी ऐसा होगा कि हमें कोई भी 5 क्वेश्चन आंसर करने होंगे या फिर हर यूनिट में से? देखो मोस्ट प्रोबेबली अभी कर रहे हैं. ठीक है. अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, कल भी प्रोटेस्ट करेंगे. तो देखो अगर जो रेगुलर बच्चे बच्चे हैं उनको अगर दिया जाएगा ये मौका तो आपको भी दिया जाएगा मेरे ख्याल से. तो ठीक है. ओके सर. ओके. सो कैन वी स्टार्ट अवर फर्स्ट यूनिट रेकरेंस रिलेशन. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एमएससी का जो सबसे आसान और सबसे इजी सब्जेक्ट है ना वो है. ठीक है. इसमें कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. जस्ट डेफिनेशंस है और एग्जांपल्स है और एक दो रिजल्ट्स हैं या उनको आप थ्योरम भी बोल सकते हो. और ऐसा कुछ भी नहीं है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में. तो सबसे पहले जो हमारे पास है फर्स्ट यूनिट में पहली डेफिनेशन रेकरेंस रिलेशन क्या होती है? किसी को पता है? किसी स्टूडेंट को? व्हाट डू यू मीन बाय रेकरेंस रिलेशन? या इसको हम बोलते हैं रीअकरेंस रिलेशन. कि जैसे हम लोअर क्लासेस में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं. ठीक है. तो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं तो तुम्हें एक रिलेशन गिवन होगा, वहां से तुम्हें एक वैल्यू गिवन होगी और उसकी हेल्प से आप नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. जैसे तुम्हें ए नोट दे देगा, ए नोट इज इक्वल टू 1. इज माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल?
Yes, sir. yes, sir. ओके। Yes, sir. कहीं भी कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे बोल सकते हो आप इंस्टेंट वहीं पे, ठीक है। तो ए नोट तुम्हारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो ए एन उसने बोल दिया 2 इंटू ए एन माइनस 1, ठीक है, और एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर दी, ठीक है, यानी 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। अब तुम्हें किसी सीक्वेंस की पहली टर्म तो गिवन है, ठीक है, और तुम्हें उसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप n को 1 पुट कर दो। n को 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए वन माइनस वन, यानी 2 इंटू ए नोड, और ए नोड की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, 1, तो यहाँ पे कितने आ जाएगी, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यानी a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। फिर तुम्हें क्या चाहिए, a2 चाहिए, a2 चाहिए तो n को क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो यहाँ से, तो यहाँ से a2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू ए वन, 2 इंटू ए वन की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 2, तो कितना आ जाएगा 4। देखो इसको जो अब जो रिलेशन था तुम्हारे पास ए एन और ए एन माइनस वन में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। जैसे हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ते हैं, रियल में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं। तो ए रिलेशन एक रेकरेंस रिलेशन फॉर ए सीक्वेंस ए नोट ए वन एंड अप टू सो ऑन ए एन इज ए फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला भी हो सकता है, इक्वेशन भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लाइक दिस ए एन इज इक्वल टू a into a n minus 1 plus b into a n minus 2 plus c into a n minus 3, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ये। that relates each term a n to certain to its procedure a node a1 and up to so on a n minus 1, ठीक है। प्रोसीजर मतलब जो पहले वाली टर्म है वो तुम्हें गिवन होगी, और आप नेक्स्ट टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे 3 8 13 18 23, क्या पैटर्न यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बच्चों, पहले तो हमें देखना है, ठीक है। ये लोअर क्लासेस में भी आते हैं ना कि यहाँ पे 23 आ गया, फिर ये बताओ ये टर्म क्या आएगी, ठीक है, रीजनिंग के जैसे क्वेश्चन होते हैं। तो तुम क्या कोशिश करते हो उसको सोल्व करने के लिए, सर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं। सेकंड टर्म में से तुम कुछ ऐसा ही करते हो कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म में माइनस कर दोगे, ऐड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, क्या मल्टीप्लिकेशन करके गिवन है या नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दे तो 5 आ रहा है ना, ये रहा, ये इसके लिए सेकंड टर्म है, ठीक है, और ये इसके लिए फर्स्ट टर्म है। जब इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आंसर आएगा, 5 आएगा। या फिर मैं ये ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि पहली टर्म तो उसने 3 ले ली, उसके बाद हर एक टर्म में वो 5 5 5 5 ऐड करता चला जा रहा है, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मैं, है ना, Yes, sir. है ना, यानी यानी यहाँ पे a1 है वो 3 है, ओके। और जो रिलेशन है वो ऐसे गिवन है ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस 5, ठीक है। आप यहाँ पे करते चले जाओ, n को 1 पुट करोगे तुम्हारे पास a2 आ जाएगा, फिर 3 पुट करोगे a3 आ जाएगा, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन तुम्हारे पास जो a1 के बाद वाली जो जितनी भी टर्म है वो इस रेकरेंस रिलेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो ये आ जाएगी 3 8 13 18 23, फिर 23 के बाद बताओ क्या आएगा, 28, ठीक है, 28 के बाद 32, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, रेकरेंस रिलेशन, ठीक है, ओके। और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये जैसे नेक्स्ट में दे दी इसने इनफाइनाइट सीक्वेंस 3 7 11 15, इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, इसमें आपको 4 ऐड कर किया हुआ है, 3 में 7 7 में 4 एंड 2 सो, ठीक है, Yes, sir. ओके। फिर नेक्स्ट है एग्जांपल आप करोगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है तुम्हारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर ए सीक्वेंस। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। बच्चों माइक ऑफ कर लो, अगर किसी को बोलना हो तभी ऑन करो, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने अभी एक सीक्वेंस लिखी थी, सीक्वेंस में मैंने क्या किया, रेकरेंस रिलेशन में उसी का जो टर्म है, ठीक है, या सीक्वेंस है उसका यूज कर लिया। जैसे मैंने अभी लिखा था ए एन इज इक्वल टू 2 इंटू ए एन माइनस 1। अब एक टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमें दूसरी टर्म का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं इम्प्लिसिट, ठीक है, कि हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस की जो टर्म है उसकी हेल्प से ही, टर्म की हेल्प से ही हम क्या निकाल रहे हैं, दूसरी टर्म उसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया, मान लो बच्चों ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, अब तुम्हें एक भी नहीं गिवन, ठीक है, एक भी उसकी टर्म नहीं गिवन है, ये मैंने बोल दिया, और तुम्हें क्या बनानी है, अब सीक्वेंस बनानी है। क्या तुम्हें कोई टर्म की कोई एक टर्म गिवन है, सीक्वेंस की कोई एक भी टर्म गिवन है इसमें, नहीं गिवन है No, ना, sir. यानी जो राइट हैंड साइड में
तुम्हें an -1 an-2 an-4 ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हें सिर्फ n स्क्वायर n की वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो लाइक इस टाइप की अगर तुम्हारे पास टर्म हो an इज इक्वल टू यहाँ पे n है तो यहाँ पे कोई फंक्शन हो n का और n की कुछ तुम्हें लिमिट गिवन हो, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक है वो, तो इस टाइप के रेकरेंस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या पुट करते चले जाओ, n की वैल्यू पुट करते चले जाओ एंड यू कैन गेट ए सीक्वेंस। जब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो n को 1 रखोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, n को 2 रखोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, n को 3 रखोगे तो क्या आएगा 9 आएगा, फिर n को 4 रखोगे तो क्या आएगा 16 आएगा, फिर 5 रखोगे तो 25, फिर 36, फिर 49 एंड अप टू सो ऑन। आप यहाँ से नेक्स्ट टर्म आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यस सर। इसी तरह Yes, आप sir. इसी तरह के Yes, sir. फंक्शन सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, रेकरेंस प्लीज। इम्प्लिसिट फॉर्मूला। जैसे ये तुम्हारे पास था an इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये तुम्हारे पास इम्प्लिसिट फॉर्मूला था, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैंने ये दे दिया an इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर n, ये दे दिया मैंने यहाँ पे, अभी भी टर्म की कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे n की वैल्यू तुम ले लो 1 से बड़ी, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा 1 पुट करते चले जाओ यहाँ से, तो सीक्वेंस आता है चल जाएगी 4 16 64 फिर 256 एंड अप टू सो ऑन। दिस इज द रिक्वायर्ड सीक्वेंस, ठीक है। ओके अब ये जो फॉर्मूले है ये आप ड्राइव भी कर सकते हो, लोअर क्लासेस में आपने पढ़े हैं, ठीक है। फैक्टोरियल समझते हो ना क्या होता है, व्हाट डू Yes, sir. व्हाट डू बाय फैक्टोरियल? Yes, sir. फैक्टोरियल जैसे 5 फैक्टोरियल करना है तो 5 into 4 into 3, किसी को ब्रेक लगाना तो यहाँ पे ब्रेक लगा दो, यानी और वो पूरा ओपन करना तो ऐसे होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। अभी बोलता है फैक्टोरियल के लिए, ठीक है, फैक्टोरियल फंक्शन के लिए यानी f ऑफ n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल के लिए रेकरेंस रिलेशन बताओ। तो तुम्हें पता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 into 1, 3 फैक्टोरियल 3 into 2 एंड अप टू सो ऐसे होता है, ठीक है। यानी आप जहां पे ब्रेक कर रहे हो 4 फैक्टोरियल को आप 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर सकते हो एंड अप टू सो n फैक्टोरियल को आप n-1 एंड अप टू सो n-1 फैक्टोरियल तक ओपन कर सकते हो। तो अगर f ऑफ n तुम्हारे पास n फैक्टोरियल है तो इसके लिए तुम्हारे पास रिलेशन बनेगा, अगर n 0 है दिस इंप्लाइज दैट n फैक्टोरियल 1 होगा, और n अगर ग्रेटर देन 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा n इनटू n-1 फैक्टोरियल के, ठीक है। और n की वैल्यू है तुम्हारे पास क्या हो ग्रेटर देन 0, तो ये तुम्हारे पास क्या बनेगा फैक्टोरियल फंक्शन के लिए रेकरेंस रिलेशन। आप n की वैल्यू पुट करते चले जाओ, पहले तुम्हारे पास n इज इक्वल टू 1 के लिए करो, फिर 2 के लिए करो, 3 के लिए, 4 के लिए, अप टू सो ऑन। एक की हेल्प से दूसरे की आपके पास वैल्यू आती चली जाएगी एंड यू कैन गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। जैसे किसी को यहाँ पे आप करते चले जाओगे और किसी को 8 फैक्टोरियल चाहिए तो इसको आप लिखोगे 8 into 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ से तुम्हारे पास एक 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। आपको 7 into 6 into 5 into and up to so on into 1 करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने फैक्टोरियल के लिए रेफरेंस रिलेशन फाइंड आउट करा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल Yes, sir. आप करोगे, किसी ने सुना है नाम फिबोनाची सीक्वेंस? फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है? Yes, sir. Yes, sir. क्या, Yes, sir. क्या करते हैं फिबोनाची सीक्वेंस में? पहले 1 ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर अपने जो पहले वाली टर्म है उनको ऐड करते चले जाओ, ठीक है। यानी 1 1 कितना हो गया 2, नेक्स्ट फिर 2 + 1 कितना हो गया 3, फिर 3 + 2 कितना हो गया 5, फिर 5 + 3 कितना हो गया 8, फिर 8 + 5 कितना हो गया 13, 13 + 8 कितना हो गया 21। तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। 2 मार्क्स में बहुत बार आई Okay, हुई sir. है, व्हाट डू यू मीन बाय फिबोनाची सीक्वेंस, Fibonacci. ठीक है। तो बस हम सर जो यहाँ पे लिखे डेफिनेशन इतनी लिखेंगे 2 हाँ मार्क्स जी के लिए। बिल्कुल इतनी ही लिखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय फिबोनाची सीक्वेंस एंड दिस इज योर फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। एग्जांपल आप खुद करोगे, एक दो एग्जांपल मैं कराऊंगा, बाकी एग्जांपल आप खुद ट्राई करोगे, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ओके नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन से क्या मतलब है, टू स्टडी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। हमें सीक्वेंस की हमें जनरल प्रॉपर्टीज जैसे हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कि वो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटिंग है, कन्वर्जेंट फाइनाइटली है, कन्वर्ज इनफाइनाइटली है। तो इस टाइप की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस करने के लिए द रेकरेंस रिलेशन विद इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन का मतलब बच्चे समझते हो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल कंडीशन? जैसे तुम्हें ये दे दिया an इज इक्वल टू
स्टार्टिंग गिवन कंडीशन से यस, यहाँ पे जैसे मैंने अगर first ए जब नोड इज इक्वल टू 2 दे दिया, देन ए नोड इज इक्वल टू 2 इज कॉल्ड योर इनिशियल कंडीशन। ठीक है, अब इस इनिशियल कंडीशन का हम यूज करेंगे। ठीक है, अ सोल्व टू गेट एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। अब तुम्हें एक रिलेशन होगा गिवन और उसकी हेल्प से आप एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और उसी एक्सप्लिसिट फॉर्मूले को हम उस रेफरेंस रिलेशन का क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अभी हम एग्जांपल करेंगे, उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि ये सब कैसे होता है। ठीक है, और जिस टेक्निक से हम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला किसी रेफरेंस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी सर, ये रिपीट करना। हाँ हाँ, देखो हमें सर कोई मतलब ये कोई बोल रहे हैं कि क्लास फॉर्मूला जॉइन गिवन नहीं होगा, होगी। कोई एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है रेफरेंस रिलेशन से। तो रेफरेंस रिलेशन हमें गिवन होगा। ठीक है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे जो अभी हमने पढ़ा है। तो उस एक्सप्लिसिट फॉर्मूले को ही हम क्या बोलेंगे, उस रेफरेंस सीक्वेंस का सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, और इस टेक्निक को, एक्सप्लिसिट फॉर्मूले को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग से करेंगे हम उसको। बैक ट्रैकिंग मतलब लास्ट इक्वेशन से पहले इक्वेशन पे जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल नंबर 3.3.2, फाइंड द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ऑफ द रेफरेंस रिलेशन। देखो रेफरेंस रिलेशन, ये ए नोड इज इक्वल टू 1, दिस इज योर इनिशियल कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट यस सर। रेफरेंस रिलेशन उसने दे दिया ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, ये रेफरेंस रिलेशन दे दिया। या यहाँ पे n की वैल्यू 2 3 एंड अप टू सन पुट करते चले जाओ, a1 a2 a3 आते चला जाएगा आपको। लेकिन ये तो रेफरेंस रिलेशन है, तुम्हें क्या चाहिए, इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ठीक है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला यानी यहाँ पे an हो और यहाँ पे an माइनस 1 an माइनस 2 इस टाइप की टर्म ना हो, यानी सिर्फ यहाँ पे किसका फंक्शन हो, n का फंक्शन हो, उसी को हम क्या बोल देंगे, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? यस सर। कैसे करते हैं, देखो बैक ट्रैकिंग। यहाँ पे देखो ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस 2, ये गिवन है आपको। ठीक है, फिर क्या करो, यहाँ पे n को n माइनस 1 पुट कर दो, जो यहाँ पे वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे n को n माइनस 1 पुट कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा ए एन माइनस 2 इज इक्वल टू ए एन माइनस 2 प्लस 2, है ना। तो यहाँ पे ए एन माइनस 2, ए एन माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा ए एन माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2। इज दैट क्लियर? क्या किया मैंने, समझ में आया? यस सर। हमने n की जगह n माइनस 1 पुट कर दिया और वहां से उसकी वैल्यू वहां पे पुट कर दी। सिमिलरली एक बार और कर दो यहाँ पे, अब यहाँ पे n को n माइनस 2 पुट कर दो, यहाँ से an माइनस 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो an माइनस 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगी an माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर an माइनस 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा an माइनस 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 सॉरी इंटू नहीं। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, यानी आप इसको लिख सकते हो an माइनस 4 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, 2 को 4 टाइम ऐड करोगे तो उसको 2 इंटू 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग, इस टेक्निक को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। तो इस टेक्निक से आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, ए एन इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे 4 था तो ये 2 इंटू 4 आया, यहाँ पे 3 था तो ये 2 इंटू 3 आया, यहाँ पे 2 था तो 2 इंटू 2 आया, और यहाँ पे 1 था तो 2 इंटू 1 आया। तो क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ से, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस के प्लस 2 इंटू के, इस टाइप का तुम्हारे पास सिनेरियो बन रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, अब सुफिक्स तो आप चेंज कर ही सकते हो। अब यहाँ पे k की जगह n लिख दो, k की जगह y लिख दो, k की जगह z लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बच्चा बोलेगा मैं तो k की जगह n लिखूंगा, तो उसको n इज इक्वल टू ए एन माइनस एन इज प्लस 2n लिख दिया, इज इक्वल टू n माइनस एन 0, तो a 0 प्लस 2n, और a 0 इनिशियल कंडीशन तुम्हें गिवन थी, क्या थी, ये दिस इज योर इनिशियल कंडीशन, इसका यूज करेंगे हम 1 प्लस 2n an, and this is your required explicit formula by backtracking method। तो ये तुम्हारे पास मेथड रहेगा। इज दैट क्लियर? सर हाँ जी, यस सर। हाँ जी बैक बोलो। ट्रैकिंग में सर पीछे वाले स्टेप का यूज करते चलेंगे हाँ। और इनिशियल वैल्यू तक पहुंच जाएंगे और लास्ट में इनिशियल वैल्यू पुट कर देंगे। एग्जैक्टली, यस, दिस इज योर बैक ट्रैकिंग। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से एक लाइन में बोला है इसने, गुड़िया ने। ठीक है, यस सर। एग्जाम्पल नेक्स्ट ट्राई करोगे, मैं एक बार बता दूं आपको क्या करना है। इनिशियल कंडीशन गिवन है a1 इज इक्वल टू 1, एग्जाम्पल नंबर 3.3.3। नोट्स है किसी के पास? नोट्स है सभी के पास? यस सर। नो सर। यस सर। सर बुक ही नहीं है, नोट्स। डिस्टेंस वाले नोट्स हैं किसी के पास? यस सर भी बोल रहा है कोई? नहीं सर, वो लिंक पे तो नहीं डला हुआ डिस्क्रीट का, 3 सब्जेक्ट्स के डले हुए हैं। ओके, कोई बात नहीं, यूनिट वाइज मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ,
तो ये एग्जांपल है। नेक्स्ट, बैक ट्रैकिंग टू फाइंड द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ऑफ द सीक्वेंस। इनिशियल कंडीशन गिवन है a1 इज इक्वल टू 1, रेकरेंस रिलेशन। अब ये बताओ बच्चों, रेकरेंस रिलेशन और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया? यस सर। ठीक है, अब ये रेफरेंस है, कोई किसी को फाइंड आउट करना हो कि कैसे है। देखो an के लिए तुम्हें दूसरी an की हेल्प की जरूरत पड़ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस रिलेशन, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला चाहिए, तो वही करेंगे। an इज इक्वल टू दिस, ये तुम्हें गिवन है, फिर 3, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये वैल्यू पुट कर दी, फिर नेक्स्ट पे फिर an माइनस 2 की वैल्यू पुट कर दो, एंड अप टू सोनिए तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? इस टाइप का सिनेरियो आ जाएगा। तो अब इसको जनरलाइज फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर k n माइनस के प्लस 3 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू पावर k, पावर डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, ओके। और अब यहाँ पे k को क्या पुट कर दो? n माइनस 1 पुट कर दो। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान ऐसे रखना है कि तुम्हारे पास इस टाइप की टर्म ना बन रही हो, a माइनस 1 a माइनस 2, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, माइनस में हमारे पास कोई टर्म नहीं होती। तो इस टाइप से उसने सेट किया k को n माइनस 1, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी एंड उसने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, an इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई? f ऑफ n की वैल्यू आ गई। ये तुम्हारे पास क्या है? एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे? ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये दोनों एग्जांपल है, आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक सीक्वेंस? क्या होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस? अरिथमेटिक मीन पढ़ा है किसी ने? यस सर। यस सर। क्या होती है अरिथमेटिक मीन? कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल एग्जैक्टली। और कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते थे तुम लोअर क्लासेस में? D. स्मॉल डी, स्मॉल डी बोलते थे ना। यस Yes. यस सर। एपी सीरीज जिसको बोलते थे कि हमारे पास ये एपी सीरीज है, जैसे 2 4 Yes, 6 sir. 8 सर फर्स्ट टर्म 10। एंड कॉमन डिफरेंस आता था उसके एग्जैक्टली, फॉर्मूला में। अब यस सर। बिल्कुल आता था। अब उसको तुम्हें एक लाइन में लिखना है, तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस डी। लोअर क्लासेस में तो ऐसे लिखते थे हम, ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू डी, और इसको हम क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यस है ना। सर। अब मैंने क्या किया, ए एन माइनस 1 को राइट हैंड साइड में ले गई, तो जो तुम्हारे पास ये सीक्वेंस होगी, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस डी, इज कॉल्ड योर अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, और जो डी है इसमें, ये तुम्हारे पास कोई भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, माइनस में भी हो सकता है। ओके सर। ओके ओके, अभी करते हैं जी। ओके, हो गए। दीपिका माइक ऑफ कर लो अपना। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। देखो एग्जांपल करते हैं। लेट के एन बी द पिक्चर ऑब्टेन बाय ड्राइंग एन डॉट्स। ठीक है, एन डॉट के कोरस्पोंडिंग हमने एक पिक्चर फाइंड आउट करी है, एंड जॉइनिंग ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस। आपने जो पॉइंट्स लिए हैं, जितनी पॉसिबिलिटी है एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ अटैच करने की, वो तुमने अटैच कर दी। डेवलप ए रेकरेंस रिलेशन फॉर द नंबर ऑफ एज ऑफ के एन एंड फाइंड द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ठीक है, इस एग्जाम्पल में तुम्हें क्या करना है? दोनों ही काम करने हैं तुम्हें। एक साथ रेकरेंस रिलेशन भी फाइंड आउट करना है, और इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है? एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। यस, दोनों काम साथ करेंगे। देखो पहले मैंने ले ली वन डॉट के कोरस्पोंडिंग, तो किसी के साथ नहीं मिलाना, तो ये हो जाएगा k1। k2 में सिर्फ 2 डॉट है, तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। k3 में देखो ये तो पॉइंट है, और एज हम इस लाइन को बोल रहे हैं, बता सकते हैं k3 में कितनी एज है? 3 k4 में 6 6 है ना। तो देखो बच्चों, यहां से अगर तुम ये k5 में ये आ जाएगा, तो यहां से एक पैटर्न तुम्हें नजर आ रहा है, यानी नंबर ऑफ एज तुम्हें यहां से बैक ट्रैकिंग से करो, यहां से यहां तक जाओ। अगर तुम्हें नंबर ऑफ एज चाहिए k1 में, तो ये आया 1 प्लस नंबर ऑफ एज इन k1, प्लस फिर k3 में चाहिए तो 2 इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ एज इन k2, एंड अप टू सोन, ऐसे तुम्हारे पास एज जा रही है। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला बन रहा है, अगर Sn ये बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए तुम इसको द नंबर ऑफ एज इन ऑफ k1, उसको तुमने क्या बोल दिया? Sn बोल दिया। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला बन रहा है Sn इज इक्वल टू Sn माइनस 1 प्लस n माइनस 1। दिस इज योर, देखो Sn यहाँ पे है, Sn माइनस 1 यहाँ पे है, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? रेकरेंस रिलेशन। ठीक है,
यस सर। अब रेफरेंस रिलेशन आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। एक्सप्लिसिट फॉर्मूले के लिए बैक ट्रैकिंग जाओ। बैक ट्रैकिंग में Sn इज इक्वल टू ये गिवन है, फिर Sn माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दी, ये आ जाएगा, फिर Sn माइनस 2 की वैल्यू पुट कर दी, ये आ जाएगा, एंड अप टू सोन ये तुम्हारे पास रिलेशन आ रहा है। ठीक है, यानी n माइनस 4, फिर n माइनस 3, फिर n माइनस 2 एंड अप टू सोन। अब यहाँ पे n को क्या पुट कर दो? k को क्या पुट कर दो? n माइनस 1, एंड यू कैन गेट द डिजायर रिलेशन। वो आ जाएगा तुम्हारे पास Sn इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2। ये तुम्हारे पास आ जाएगा। कोई बच्चा बोले सर K6 में कितनी एस जाएगी? तो K6 में कितनी आ जाएगी? n को क्या पुट कर दो यहाँ पे 6, यानी S6 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू 6 बाई 2, यानी 2 3, तो कितनी आ जाएगी? 15, है ना? 15। ओके, यस सर। ये कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो। ये तो कर लोगे ना, वैल्यू पुट करनी है। और कुछ यस यस सर। एक मैं बात बता दूं आपको, जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो ना, तो कहीं मल्टीप्लाई हो रही हो, कहीं ऐड हो रही, करना नहीं है वो। जैसे 2 इंटू 2 आ रहा है, 2 प्लस 2 4 आ रहा है, तो वो करना नहीं है तुम्हें। 2 प्लस 2 आ रहा है तो वो 2 प्लस 2 ही रखोगे आप उसको, है ना? यस सर, क्योंकि क्योंकि तुम लास्ट में उसकी एक सीक्वेंस बन जाएगी हर यस, एक तुम्हें नंबर एक की। पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न आ रहा है। कई बच्चे क्या है 2 प्लस 2 4 कर देंगे, फिर 6 कर देंगे। आ तो वहां से भी सकता है अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें जो दे रखा है तुम्हें वैसे ही कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट ये एग्जांपल आप ट्राई करोगे इनको। 2-3 एग्जांपल है, इसके बाद एक एग्जांपल है। ओके, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारे पास होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन क्या होता है? होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन क्या होता है? और फिर हमारे पास क्या? कांस्टेंट कोफिशिएंट। जैसे ए लीनियर रेकरेंस रिलेशन ऑफ ऑर्डर के क्या होता है? ऑर्डर के का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास राइट हैंड साइड में कितनी ए एन की तुमने यूज करा है। जैसे जनरल हम लिखते हैं, जनरल तो ऐसे लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू C1 इंटू C1 कोई भी कांस्टेंट है an माइनस 1, प्लस C2 कोई भी कांस्टेंट है an माइनस 2, प्लस C3 कोई भी कांस्टेंट है an माइनस 3, एंड अप टू सम कहाँ तक चले गए? k तक चले गए, सी के an माइनस के। तो ये तुम्हारे पास क्या है? एक होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और साथ में लिख भी देते हैं where C1, C2 एंड अप टू सो ऑन Cn आर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है मतलब इसमें आप n यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब ये है रेकरेंस रिलेशन होमोजेनियस ऑफ ऑर्डर के का मतलब क्या है? ऑर्डर के का मतलब ये है कि आपने राइट हैंड साइड में ए को कितनी बार यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ बच्चा बता सकता है कितनी बार यूज किया हुआ है राइट हैंड साइड में? 1 से आपने स्टार्ट किया, N के तक, N के तक करा है ना? देखो यहाँ पे यस 1 है, सर। फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, और लास्ट में आपने के तक छोड़ा इसको। तो तुम्हारे पास ये रेफरेंस रिलेशन है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? के हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने ये बोल दिया an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 प्लस an माइनस 3। क्या ये एक होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन है जो मैंने लिखा है यहाँ पे? एनी स्टूडेंट? नो सर, नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 3 स्टेप तक ही है, n माइनस n तक फिर क्या जाएगा हुआ? जब होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। K is equal to k इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे। ठीक है, और जो Yes, हमारे पास रेफरेंस रिलेशन है, ये ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर 3। यस, दिस इज ए रेफरेंस रिलेशन। रेफरेंस रिलेशन भी नहीं बोलो, इसको बोलो लीनियर होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑर्डर 3। 3। मैंने ये बोल दिया an इज इक्वल टू, जैसे जो हमने लास्ट शुरू में लिखी थी, an इज इक्वल टू 2 इंटू an माइनस 1। क्या ये एक लीनियर रेफरेंस रिलेशन है? बताओ। यस सर। यस सर, ये भी है सर, ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 है इसका, बिल्कुल राइट। क्या ये है an इज इक्वल टू 2 इंटू n इंटू an माइनस 1? क्या ये एक रेफरेंस रिलेशन है होमोजीनियस? नहीं सर, नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो n आ गया n आ गया, इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं आई यहाँ पे। जो 2n है इसमें n आ गया, तो ये नहीं वेरिएबल आ है। गया ठीक सर। है, यस सर। क्या ये है यहाँ पे? ये जो साइड में गिवन है ये यस सर। नहीं है, यस क्योंकि सर, ये 2 के साथ कोई भी एक ही टर्म नहीं है, नहीं तो ये भी होगा। नहीं है। ठीक है, क्या ओके, ये ऐड है? सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये है? है सर। कैसे है? इसको साइड ले जाएंगे सर, -7 यस कांस्टेंट। सर, वो -7 कांस्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी तुम्हारे पास है। ऑर्डर कितना है? 2 है इसका। ठीक है, 2।
तो इस टाइप के तुम्हारे पास जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन ऑफ ऑर्डर के। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे पास है डेफिनेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। देखो बच्चों, पहली बात तो जो कैरेक्टर, बच्चों जो बोल दे उसके बाद माइक ऑफ कर लिया करो, उसके बाद डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, जब बोलना हो तभी ऑन रखो। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है बच्चों? देखो, तुम्हें एक रिलेशन गिवन होगा, ए एन इज इक्वल टू आर वन इंटू ए एन माइनस वन प्लस आर टू इंटू या सी वन सी टू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसने यूज किया तो हमने आर वन आर टू लिख लिया, एंड अप टू सो ऑन प्लस आर के ए एन माइनस के। ठीक है, ये लिख लिया तुमने। ओके, अब क्या करो, यहां से ना तुम्हें सिर्फ क्या चाहिए, ये R1 की वैल्यू चाहिए, R2 की वैल्यू चाहिए, R3 की वैल्यू चाहिए और RK की, और ये देख लो ये कहां तक जा रहा है। तो ये कितने ऑर्डर का है बताओ? के ऑर्डर का। के ऑर्डर का। ऑर्डर का है सर। तो तुम्हारे पास एक पोलिनोमियल बनेगी के ऑर्डर की। ठीक है, तो वहां से आप स्टार्ट कर दो, x रेज टू पावर k इज इक्वल टू, यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट करेंगे, R1 इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस वन प्लस R2 इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस टू, एंड अप टू सो लास्ट में तुम्हारे पास क्या है, RK। इसके साथ कुछ नहीं लिखोगे, ये तुम्हारे पास पोलिनोमियल की क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। तो ये तुम्हारे पास जो पोलिनोमियल आ जाएगी x में के ऑर्डर की, इसको ही हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? जैसे मैंने ये बोल दिया, ए एन इज इक्वल टू 2 इंटू ए एन माइनस वन प्लस 3 इंटू ए एन माइनस टू प्लस 5 इंटू ए एन माइनस थ्री, ये बोल दिया यहाँ पे। तो बच्चों बताओ, R1 की वैल्यू कितनी है, 2, R2 की वैल्यू कितनी है, 3, और R3 की वैल्यू कितनी है, 5। ऑर्डर कितना है, यानी K की वैल्यू कितनी है, 3। बच्चों माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन है। पूनम 7849। ठीक है, तो अब देखो K की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे पोलिनोमियल बनाना स्टार्ट करो। तो x रेज टू पावर K की वैल्यू कितनी है, 3, तो x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2। याद ना रखना हो ना, तो यहाँ 3 है ना, तो यहाँ से अब एक जो है पावर घटाते चले जाओ, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5 है ना। इसको आप ऐसे ले सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारे पास इस रेफरेंस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। एनी डाउट? नो सर। नाउ कम टू द थ्योरम या रिजल्ट। एक थ्योरम मैं कराऊंगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट थ्योरम है वो आप करोगे। ठीक है, तो उसने जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले ली, वो ले ली 2 ऑर्डर की। 2 ऑर्डर की ले ली, तो तुम्हारे पास जो रेफरेंस रिलेशन है वो ये आ जाएगा, है ना। यहाँ पे k को क्या ले लिया, 2 ले लिया इसमें, ऊपर वाले इक्वेशन में, इसमें। अब बोलता है हैज 2 रूट। अब जो पोलिनोमियल होती है, तुम्हें फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पता है ना क्या होती है, कि अगर एक n डिग्री की पोलिनोमियल है तो उसके n रूट्स होते हैं। यस सर। तो वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है। तो बोलता है ये रेफरेंस रिलेशन है, ये तुम्हारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। तो ये 2 डिग्री की है, तो इसके जो रूट्स है वो तुमने मान लिए, एक S1 और दूसरा क्या मान लिया, S2। ठीक है, तो तुमने एक रिलेशन बना दिया, ए एन इज इक्वल टू यू इंटू S1 की पावर n प्लस v इंटू S2 की पावर n, और वेयर u एंड v डिपेंड ऑन द इनिशियल कंडीशन इज द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ऑफ द सीक्वेंस। ये थ्योरम से तुम्हें क्या मिला, समझ आया कुछ? क्या रिजल्ट दे रहा है ये थ्योरम, ये इस थ्योरम से क्या कहना चाह रहा है वो? एक्सप्लिसिट। बिल्कुल एग्जैक्टली, इस फॉर्मूले से वो तुम्हें रेफरेंस रिलेशन दे दिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ना भी दे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तुम्हें तो क्या चाहिए सिर्फ? यस सर। तुम्हें तो रेफरेंस रिलेशन चाहिए। इस थ्योरम में तो उसने कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी दे दी, नहीं दे दी तो आप फाइंड आउट कर लो। तो इन दोनों की हेल्प से आप डायरेक्टली एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। ये थ्योरम इसलिए यूजफुल है। ठीक है, प्रूफ देखो इसका कैसे करेंगे, कि कैसे ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बना है। प्रूफ में क्या है, इसको आप थ्योरम भी बोल सकते हो और एग्जांपल भी बोल सकते हो कि ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कैसे आया। देखो, अगर कोई भी हमारे पास 2 डिग्री की हमारे पास इक्वेशन है, मान लो मैंने ये ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस R1x माइनस R2 इज इक्वल टू 0। बच्चों बताओ, अगर S1 और S2 इसके रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? यानी अगर मैं Yes, x की sir. जगह S1 रख दूं Yes, या फिर sir. x की जगह S2 रख दूं,
तो सेटिस्फाई करेंगे, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया और इसको इक्वेशन मैंने 2 बोल दिया। ठीक है, अब ये गिवन है तुम्हें, ये an इज इक्वल टू u इंटू s1 का पावर n प्लस v इंटू s2 की पावर n। ठीक है, तो Yes, तुम्हारे sir. पास क्या आ गया, इट इज सुफिशिएंट टू शो दैट 3 डिफाइन द सेम सीक्वेंस एज दिस। अगर देखो बच्चों, अगर तुम्हारे पास इसको कैलकुलेट करके तुम एक सीक्वेंस बनाओगे, ठीक है, ए नोड a1 a2 एंड अप टू सो ऑन, और रेकरेंस रिलेशन से तुम सीक्वेंस बनाओगे ए नोड a1 a2, अगर इन दोनों से सेम ही सीक्वेंस बन रही है तो ये तुम्हारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो जाएगा और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रेकरेंस रिलेशन। इज दैट क्लियर? Yes, सेम इक्वेशन कैसे सर, दोनों रूट सेम है तो? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बोला, देखो ये तो हमें नहीं पता ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है या नहीं है, हमें तो ये शो करना है एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है नहीं। हमने यहाँ पे Yes, sir. इसके एक्सप्लिसिट फॉर्मूला के कोरस्पोंडिंग तो ये सीक्वेंस बना दी और रेफरेंस रिलेशन कोरस्पोंडिंग ये सीक्वेंस बना दी। अगर दोनों कोरस्पोंडिंग सेम सीक्वेंस आ रही है तो क्या ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला नहीं हो जाएगा इस रेफरेंस रिलेशन के लिए, ये कहना चाह रहा हूं मैं। Yes, sir. Yes, तो sir. इस टेक्निक का यूज करेंगे हम। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो गिवन है 3 इक्वेशन, वहां पे n ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे क्या रखो, n को 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। इसने 2 तक रखे हैं, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू ये आ जाएगी, a2 की वैल्यू ये आ जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे ये गिवन है an इज इक्वल टू दिस, क्या करो यहाँ पे an इज इक्वल टू, देखो साइड में मैं सोल्व कर रहा हूँ, u इंटू s1 रेज टू पावर n प्लस v इंटू s2 रेज टू पावर n। क्या करो यहाँ पे इसको पावर को ब्रेक करके लिख दो, यानी u इंटू s1 रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस 2। कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. अब पावर No, sir. बेस से मतलब पावर अलग अलग कर सकते हैं, इसको मैंने ऐसे कर दिया, u इंटू s1 रेज टू पावर n माइनस 2 अलग कर दिया और s1 का स्क्वायर अलग कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे v इंटू s2 रेज टू पावर n माइनस 2 और s2 की पावर 2 अलग कर दी। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पे जो s1 स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये रही वैल्यू तुम्हारे पास s1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, फिर यहाँ पे s2 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से मैं यहाँ तुम्हारे पास हो जाएगा u इंटू s1 रेज टू पावर n माइनस 2, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी सेकंड की हेल्प से पहला, पहले की हेल्प से उससे प्रीवियस वाला, ऐसे हम करते चले जाएंगे यूजिंग 1 एंड 2। ठीक है, ये आपने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, करना आता है ना यूज। s1 स्क्वायर को तो एक साइड रखो, s1 स्क्वायर को एक साइड रखा, इसको Yes, sir. दोनों टर्म को इस तरफ लेके आओगे तो ये हो जाएगा r1 इंटू s1 प्लस r2। सिमिलरली यहाँ पे s2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 इंटू s2 प्लस r2। ठीक है, इन दोनों का यूज करके यहाँ पे पुट कर दी इसकी वैल्यू, यहाँ पे इस ब्रैकेट में पुट कर दी और इसमें पुट कर दी, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी। ठीक है, Yes, sir. फिर हम ऐसे ही करेंगे नेक्स्ट में भी, पावर ब्रेक कर देंगे और अप टू सोन ऐसे करते चले जाएंगे, तो तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा। और यही तुम्हें गिवन था, an इज इक्वल टू r1 इंटू an माइनस 1 प्लस r2 इंटू an माइनस 2, यही तो तुम्हें गिवन था। तो तुम इस एक्सप्लिसिट फॉर्मूले से चले, रेफरेंस रिलेशन ले आए, तो यानी इससे भी यही सीक्वेंस जनरेट होगी और इससे भी यही सीक्वेंस जनरेट होगी, एंड दिस हैंस दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड में कोई भी एक ही टर्म नहीं है, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? एनी डाउट किसी को? ये लास्ट में सर SN को AN की टर्म में कैसे चेंज कर दिया? SN को इस इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से बच्चे देखो यहाँ पे, क्योंकि S1 इसका रूट था ना, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आई हुई थी, तो S1 स्क्वायर को एक तरफ रखा, बाकी सारे टर्म को एक तरफ, S2 स्क्वायर को एक तरफ रखा, बाकी सारे टर्म एक तरफ, यहाँ से आया है। ठीक है, वो तो सर लास्ट में भी S1 पे ही जाके रुक जाएगा, जैसे S2 माइनस रेज टू पावर n माइनस 2 हो जाएगा, फिर S2 S1 की रेज टू पावर n हो जाएगा, 1 हाँ तक हाँ चला जाएगा, फिर हाँ लास्ट में लास्ट में उसने वो कर दिया ना, वैल्यू पुट कर दी। an तुम्हारे पास किसके इक्वल है, s1 का स्क्वायर इंटू u प्लस v इंटू s2 की पावर n माइनस, ये तुम्हारे पास किसके इक्वल, an के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से तुम्हारे पास जो s वाली टर्म है वो an में कन्वर्ट कर दी बच्चे, लास्ट में a इसमें, सेकंड Okay, sir. यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, बताऊं या आगे हो गया क्लियर? ये नेक्स्ट थ्योरम है, बोलता है इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन x स्क्वायर माइनस r1x माइनस r2 इज इक्वल टू 0 ऑफ द लीनियर होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन दिस हैज ए सिंगल रूट s। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि रूट सिंगल आ जाए। मान लो ये तुम्हारे पास होता है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, 1 सिंगल रूट आ गया ना। यहाँ पे सिंगल रूट का मतलब
कि रूट रिपीट हो रहे हो, तो उसमें जो हमारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बनेगा ए, वो बनेगा u इंटू एस रेज टू पावर एन S प्लस v इंटू एन इंटू एस रेज टू पावर n into एन। प्रूफ इसका खुद करोगे सेम पैरेलल स्टेप्स में जो हमने प्रीवियस थ्योरम करी है। ओके, okay sir. नाउ कम टू द एग्जांपल 3.4.5। क्या है एग्जांपल? एग्जांपल में बोलता है, नोट्स मैंने बच्चों ग्रुप में भेज दिया, आप साइड पैरेलल में आप ओपन भी कर सकते हो, ठीक है? यूनिट फर्स्ट Yes, के, sir. ये पूरी यूनिट फर्स्ट है Okay, sir. तुम्हारी। ओके, फाइंड एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द रेकरेंस रिलेशन दिस विच इनिशियल कंडीशन दिस विद इनिशियल कंडीशन दिस। ठीक है, क्या पूछा है उसमें? Explicit formula. और हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? Initial condition. इनिशियल कंडीशन, और अभी जो हमने थ्योरम करी है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे। यानी मैं पहले बता दूं, इसमें तुम्हें ना u और v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। u की और v की वैल्यू आ गई, तुम्हारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्मूला आ जाएगा। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है। देखो, ये तुम्हें गिवन है an इज इक्वल टू an माइनस वन प्लस टू इंटू an माइनस टू। ये तुम्हें रेफरेंस रिलेशन गिवन है, ठीक है? आर का मतलब रेफरेंस रिलेशन। इनिशियल कंडीशन तुम्हें गिवन है a नोड इज इक्वल टू 1 एंड a1 इज इक्वल टू 8। ये तुम्हें इनिशियल कंडीशन गिवन है। ओके, अब बच्चों बताओ, यहां से यहां तक डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हो। k की वैल्यू 2 है, r1 की वैल्यू 1 है और r2 की वैल्यू 2 है। ये तुम्हारे पास r2 है, ये तुम्हारे पास r1 है, यहाँ पे 1, और ये तुम्हारे पास क्या है k। तो वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। Characteristic equation. ठीक है, क्वाड्रेटिक Yes. इक्वेशन है। इसके रूट कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस square 4ac minus डिवाइडेड बाय 4ac 2a। by वो लगा दो यहाँ पे, 2a. x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 8 बाय 2 2। और -1 होगा। ये आ जाएगी 2 और -1। ठीक है, Yes sir. यानी जो तुम्हारे पास इसमें जो s1 है वो तो आ गया 2, और जो s2 है वो कितना आ गया, -1। तो रेकन्सिलिएशन क्या था, an इज इक्वल टू u इंटू s1 का स्क्वायर प्लस v इंटू s2 का स्क्वायर। तो an इज इक्वल टू u इंटू s1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो यह जाएगा 2 की पावर n, ठीक है, प्लस n यहाँ पे, ठीक है, v इंटू s2 कितना है, -1, तो -1 की पावर n। ये तुम्हारे पास आ गया एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। लेकिन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला में अभी भी u और v नहीं है, तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ जहां जहां पे n है वहां पे 0 पुट कर दो, तो a0 आ जाएगा तुम्हारे पास u प्लस v। और a0 कितना गिवन है यहाँ पे, ये है, कितना है, 1. 1। फिर यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर दो, तो a1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1 2 इंटू u। 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 1 कितना होगा, -1, Minus v। v. और ये कितना गिवन है, a1 8. 8। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गई और दो ही तुम्हारे पास अननोन है। इसको सोल्व कर सकते हो एलिमिनेट करके। Yes sir. एक बार तो v को एलिमिनेट करके u की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एक बार v को एलिमिनेट करके u की वैल्यू v की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ से जो u है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और v 3. है उसकी वैल्यू आ जाएगी -2। इन दोनों की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो तुम्हारे पास an इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज टू पावर n -2 इंटू -1 रेज टू पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ठीक है, Yes sir. Yes, sir. ठीक है। रिमार्क में लिखा हुआ है, बोलता है इन एग्जांपल इन अबव एग्जांपल इफ वी यूज द रेकरेंस रिलेशन दिस। ठीक है, अगर तुम ये करते an-1 प्लस 2 इंटू n-2 ऑब्टेन, ये सीक्वेंस आ जाएगी। तो इसको बोलता है पहले वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, वो तो कर ही सकते हैं। ठीक है, Yes sir. रिमार्क में बोलता है इसको जो आप पहले कर रहे थे उस तरीके से भी कर सकते हो, वो तो तुम्हारे पास एंड में है ही, उसको तो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो आप उसको एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की हेल्प से आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब बच्चों ये आसान है या ये आसान है? Explicit formula पड़ा sir. बिल्कुल, क्योंकि क्या पता तुम्हें जो जनरल जो हम सोल्व करते हैं, जो रिमार्क में किया हुआ, क्या पता तुम्हें एक पैटर्न नजर ना आ रहा हो। ठीक है, तो आप वहां से भी कर सकते हो, Yes, यहाँ sir. से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जांपल ट्राई करोगे सेम एज इट इज बिल्कुल। Okay sir. Okay sir. इनिशियल कंडीशन गिवन है, रेफरेंस रिलेशन गिवन है, Okay sir. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ जाएगी, रूट ये आ जाएंगे। अब ये फॉर्मूला है जब रूट तुम्हारे पास क्या हो, रिपीटेड, यानी तुम्हारे पास क्या हो,
सिंगल रूट हो, ठीक है, सेम। सेम बिल्कुल पैरेलल वे से यूवी की वैल्यू आ गई, पुट कर दो, तुम्हारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्मूला आ जाएगा dn इज इक्वल टू 1.5 इंटू एन, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस के लिए एक्सप्लिसिट फॉर्मूला पूछ रहा है, सेम एज इट इज करोगे, रेफरेंस बेसिस में हो जाएगी, इसने fn लिखा है, तुम an भी लिख सकते हो, an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रेफरेंस इनिशियल कंडीशन आ जाएगी a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1, ये रेफरेंसेशन है, ये इनिशियल कंडीशन है। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कर लोगे, यस सर। दोनों ही तरीकों से आप कर Yes, सकते हो। sir. अब कर लेंगे सर। इसने तो सिर्फ एक्सप्लिसिट फॉर्मूले वाले एग्जांपल से कर रखा है, आप दोनों से ही कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। ये भी सेम एग्जांपल है, कर सकते हो, ठीक है। ये सारे एग्जांपल, अब इसमें तुमने, अब अभी तक हम कर रहे थे 2 के लिए, इसमें इसने 3 के लिए कर लिया, 3 पोलोमियल के लिए। अब तुम्हारे पास 3 रूट आएंगे, ठीक है, तो इसके लिए आप देखोगे ये 2 एग्जांपल 3 रूट्स के लिए हैं, कर लोगे इनको, कोई भी एक आ जाएगा Yes, तुम्हारे sir. पास। जी सर। यस सर, कर लेंगे सर। Okay, now come to the next definition. The total solution, ठीक है, of a linear differential equation. This total solution क्या होता है बच्चों? The solution क्या होता है कि तुम्हारे पास एक recurrence relation given है, इस recurrence relation की वैल्यू अगर तुम्हारे पास f of n की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, यानी n का कोई फंक्शन आ जाए, कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है n का, ठीक है, is the sum of two parts, the homogeneous solution satisfying the difference equation, ठीक है, difference equation when the right hand side of the equation is the set to be zero and the particular solution which satisfy the difference equation with f of n on the right hand side, ठीक है। यानी an की वैल्यू एक तो ये है, और an की वैल्यू तुम्हारे पास ये f of n की फॉर्म में भी है, यानी इसको आप एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास होता है इसका टोटल सॉल्यूशन, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। नाउ कम टू द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हम पॉलिनोमियल का यूज करेंगे, डिफरेंस का यूज करेंगे। क्या बोलता है, वी हैव डिस्कस्ड सो फार द लीनियर होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड ऑब्टेन देयर होमोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन का मतलब समझते हो ना क्या है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे थे अभी तक हम, बताओ। सॉल्यूशन का मतलब अब आज ही बताया मैंने, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, किसी भी रेकरेंस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन का मतलब है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे सर। नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से जो हमारे पास उसका फॉर्मूला आया था, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, इम्प्लिसिट फॉर्मूला, इम्प्लिसिट नहीं एक्सप्लिसिट, यस ठीक सर। है, हाँ सर, एक्सप्लिसिट वो तुम्हारे पास उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, we now turn our attention to find particular solution of a difference equation. We do not have a general procedure, इसके लिए हमारे पास कोई भी जनरल सॉल्यूशन नहीं है, to find the particular solution of a given difference equation. डिफरेंस इक्वेशन उसी को बोल रहा है ये, जो तुम्हारे पास रेफरेंस रिलेशन है। सो द पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, कोई जनरल मेथड नहीं है, तो हम उसको इंस्पेक्शन मेथड से करेंगे। ए जनरल फॉर्म ऑफ द पार्टिकुलर इंटीग्रल इज सेट अप अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ f of n. वी डिस्कस द फॉलोइंग केस। देखो ये है तुम्हारे पास फर्स्ट केस, अगर तुम्हारे पास जो f of n है वो तुम्हारे पास एक पोलोमियल हो जाए, ठीक है, यानी an इज इक्वल टू r1 इंटू an माइनस 1 प्लस r2 an माइनस 2 एंड अप टू सोन, ये तुम्हारे पास f of n की वैल्यू है। और जो तुम्हारे पास केस फर्स्ट है, ठीक है, केस फर्स्ट ये है कि जो f of n है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल भी हो सकती है और डिग्री n की भी हो सकती है, ठीक है, m की भी हो सकती है, ठीक है। पोलिनोमियल इन n ऑफ डिग्री m, इस लाइन का मतलब समझते हो क्या है, इन n का मतलब क्या है और डिग्री m का मतलब क्या है। यानी ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे एक पोलोमियल है एक्स में, ठीक है, और डिग्री कितनी है इसकी 2 है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो तो x है और m की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसलिए बोल रहा है ये f of n इज ए पोलोमियल इन n ऑफ डिग्री m। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये तुम्हारे पास Yes, वैल्यू yes, आ जाएगी f of n की p1 इंटू n रेज टू पावर m प्लस p2 इंटू n रेज टू पावर m माइनस 2 एंड अप टू सोन pm, यानी ये तो तुम्हारे पास ये क्या है, इसकी कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, ठीक है। एज द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन
पुटिंग दिस सोल्यूशन इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो तुम्हारे पास रेफरेंस रिलेशन गिवन होगा वहां पे इसकी वैल्यू पुट करके तुम्हें P1 की, P2 की, P3 की एंड अप टू सोन Pm+1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नया ना समझ में आया तो एग्जांपल पे आओ। एग्जांपल देखो कैसे सोल्व करेंगे। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन दिस। ठीक है बच्चों, देखो अगर तुम्हारे पास रेफरेंस रिलेशन किसी n की फॉर्म में यानी f ऑफ n की फॉर्म में लिख दे तो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? डिफरेंस इक्वेशन। पता चल गया डिफरेंस इक्वेशन क्या है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब देखो बच्चों, यहां से तुम्हारे पास देखो, हाँ जी बोलो। n की फॉर्म में होना जरूरी है सर, इक्वल टू f ऑफ n की फॉर्म में। तभी तो उसको हम डिफरेंस इक्वेशन बोल रहे हैं, डेफिनेशन ही है ये बच्चे। ठीक है, ठीक है सर। कुछ n की वैल्यू होगी वहां पे। ठीक है, इसीलिए हम इसको डिफरेंस इक्वेशन या एक्सप्लिसिट फॉर्मूला आगे जाके देखोगे एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ही आएगा इसका। ओके, ओके अब सर। तुम्हें चाहिए इसका टोटल सॉल्यूशन। ये तुम्हें डिफरेंस इक्वेशन गिवन है और डिफरेंस इक्वेशन देखते ही तुमने f ऑफ n की वैल्यू देखी। f ऑफ n की वैल्यू है तुम्हारे पास 2 into n स्क्वायर। क्या ये एक 2 डिग्री की पोलोमियल नहीं है? है सर। इन n। ठीक है, अगर n है तो यहाँ पे तुम्हारे पास केस लगा दो। केस लगाने के बाद जो तुम्हारे पास f ऑफ n है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ n इज इक्वल टू P1 into n स्क्वायर प्लस P2 into n प्लस P3 लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। यस सर। अब तुम्हारा मेन पर्पस क्या है यहाँ पे? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P1, P2 एंड P3। इन तीनों की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैसे करनी है? यहां से तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से आप ऐसे लिख सकते हो an -1 an -2। ठीक है, यहाँ पे an की वैल्यू पुट कर दो, an -1 की वैल्यू पुट कर दो, an -2 की वैल्यू पुट कर दो। यानी यहाँ पे तुम्हें an लिखना है तो यहाँ से तुम्हारे पास जो पोलोमियल आया है वहां पे n को n रखो। an -1 में तुम्हें वैल्यू पुट करनी है तो वहां पे इक्वेशन 1 में जहां जहां n है उसको n -1 से रिप्लेस कर दो। फिर यहाँ पे करेंगे an-2 की वैल्यू पुट करेंगे तो जहां जहां इक्वेशन 1 है वहां पे n की जगह n-2 पुट कर दो और तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। पता चला कैसे किया है? यस सर। ये दोबारा बताऊं? सर रिपीट करेंगे। देखो इस इक्वेशन में तुम्हारे पास तीन टर्म है, an-1 an-2 पोलोमियल आ चुकी है यहाँ पे। तो क्या करो, इस पोलोमियल में n है ना, वहां पे n रखो तो यहाँ पे an की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई। फिर यहाँ पे an-2 की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे जहां जहां इस इक्वेशन में n है वहां पे n-2 पुट कर दो, ये आ जाएगा। फिर -2 इंटू यहाँ पे an-2 है तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में जहां जहां n है वहां पे n-2 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा। राइट हैंड साइड में तो 2n² था ही। अब क्या करो, इनको सोल्व कर लो। सोल्व करने का मतलब क्या है कि एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करके इनको एक सिंपल फॉर्म में ले आओ। ठीक है, सोल्व करने के बाद तो तुम्हारे पास सोल्यूशन आया वो ये आ जाएगा, -2 इंटू P1 n स्क्वायर प्लस n इंटू 10 P1 -2 इंटू P2 प्लस -9 इंटू P1 प्लस 5 इंटू P2 -2 इंटू P3 और राइट हैंड साइड में क्या है 2n स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट हो तो बता दो बच्चों। नो सर। आ गया। अब क्या करो, कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। कोफिशिएंट कंपेयर करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में n स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है -2p, राइट हैंड साइड में क्या है 2 है, 2 तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब आओ n पे। n पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 10 P1 -2 इंटू P2 और राइट हैंड साइड में क्या है n तो है ही नहीं तो उसको आपको 0 इंटू n लिख सकते हैं तो इसकी वैल्यू आ गई 0 और P1 की वैल्यू -1 आ चुकी थी, यहाँ पे पुट कर दो 10 इंटू -1 -2 इंटू P2 इज इक्वल टू 0। बच्चों बताओ P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। ठीक है, अब आ जाओ कांस्टेंट टर्म में। कांस्टेंट टर्म ये है तुम्हारे पास -9 इंटू P1 प्लस 5 इंटू P2 -3 इंटू P3 इज इक्वल टू, अभी भी कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है ना राइट हैंड साइड में, तो प्लस उसको 0 तो लिख ही सकते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। P1 की वैल्यू आ चुकी है, P2 की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ से P3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8। ठीक है, और अब P1 P2 P3 इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा -n स्क्वायर -5n -8 द होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर इन एग्जांपल दिस। तो ये तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से आप इसका सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हो।
3 into 2 raised to power n minus 2 into minus 1 raised to power n। एग्जाम्पल 3.4.5 की हेल्प से आप इसको आगे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और यहाँ से जो इसका टोटल सोल्यूशन है वही आ जाएगा 3 into 2 raised to power n minus 2 into minus 1 raised to power n। अब ये वैल्यू यहाँ पे माइनस एन स्क्र माइनस 5n माइनस 8, ठीक है। ये तुम्हारे पास टोटल सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, ये समझ आया क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3.4.5 की हेल्प से तुमने एक्सप्लिसिट फॉर्मूला निकाला था ना, अभी हमने जस्ट सोल्व किया था। यस सर। यानी an इज इक्वल टू 3 into 2 raised to power n minus 2 into minus 1 raised to power n, ये आया था। और एक तुम्हारे पास ये पॉलिनोमियल आ जाएगी। अब तुम्हें टोटल सॉल्यूशन लिखना है तो इसको और इसको ऐड करके लिख दो, यानी 3 into 2 raised to power n प्लस माइनस 2 into minus 1 raised to power n, और फिर ये माइनस एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 8। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सॉल्यूशन बाय द डेफिनेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल Yes, में भी sir. एज इट इज है। एफ ऑफ एन की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। और रेफरेंस रिलेशन गिवन है तुम्हें an प्लस 5 इंटू an माइनस 1 प्लस 6 इंटू an माइनस 2। करोगे इसको सेम एज इट इज वे में? यस सर। यस सर। तो ये सारे एग्जांपल सेम है, इनको आप करोगे। इसके केस 2 केस 3 है वो भी डिस्कस करोगे। सर टोटल, हाँ जी बोलो। सर हाँ बोलो बोलो। अगर टोटल सॉल्यूशन पूछ रखा है तो होमोजेनियस सॉल्यूशन आने के बाद u और v की वैल्यू निकाल के हम उसमें एक्सप्लिसिट फंक्शन फिर से फाइंड आउट करनी पड़ेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल जैसे करनी n पड़ेगी। हाँ 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 बिल्कुल, आपको दोनों काम करने n की हैं। टर्म में आ गया था सर, हाँ हाँ और उसके बाद फिर u और v की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर एक्सप्लिसिट फंक्शन के थ्रू टोटल सॉल्यूशन निकाला जाएगा। यस, दोनों का सम कर देंगे और तुम्हारे पास टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ओके तो ये ओके केस 1 मैंने डिस्कस किया, ओके। उसके कोरस्पोंडिंग हमने एग्जांपल किए। इसी तरह केस 2 केस 3 केस 4 है, और उसके कोरस्पोंडिंग दो एग्जांपल है। कर लोगे इनको? यस सर। पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज दी बच्चे। कौन से? ग्रुप 3 यस है, सर, मिल गई सर। ग्रुप 3 है, उसमें मैंने भेज दी है, ओके सर। ठीक है। इसके कोरस्पोंडिंग जो सर हाँ जी बोलो। सर सैम थर्ड वाला जो ग्रुप है, सैम थर्ड ग्रुप 3। सर कौन से हाँ जी। भेजी आपने पीडीएफ? ग्रुप 3 में 3 ग्रुप है ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, तो थर्ड ग्रुप में भेजिए। सर एक्चुअली वो ग्रुप मैंने अभी ज्वाइन करा, तो आप एक बार पढ़। ये 910 ये नंबर है तुम्हारा? आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। हाँ जी, हेलो हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। सर 910 है एंड में। हाँ तुमने अभी ज्वाइन किया है, तुम्हारे ज्वाइन करने से जस्ट पहले मैंने करी, भेज दूंगा तुम्हारे पास, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर अटेंडेंस का कहाँ से पता करना पड़ेगा? अटेंडेंस का ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, आपने कब ज्वाइन करा कब नहीं वो सॉफ्टवेयर है, इसमें एज इट इज मीटिंग एंड के बाद वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगी अटेंडेंस तुम्हारी।